किताबों में झुके हुए सर, किताबों में झुके हुए सर दुनिया में हमेशा उठे हुए रहते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं विजेंस क्लासेज। मेरा नाम विश्वनाथ कुमार है। इस चैप्टर में हम देखेंगे वास्तविक संख्या का सभी सूत्र, क्योंकि किसी भी चैप्टर का आपको बनाने से पहले उसका फॉर्मूला अगर याद रहते तो चैप्टर का आप आसानी से बना सकते हैं। तो हम इस वीडियो में एक ही वीडियो में देखेंगे पहला चैप्टर का पूरा सूत्र। सबसे पहला सूत्र लिखा हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या एल्गोरिथम में पढ़ते हैं। यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक होता है, a और b क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है, तो a बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसमें याद रखेंगे जहां जो होता है जीरो से बड़ा और बराबर, जीरो से बड़ा और बराबर आर से बड़ा बी होता है। ठीक, जीरो से बड़ा और बराबर आर होगा, आर से बड़ा क्या हो जाएगा, बी होगा। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेंगे। यहाँ देखिए ए कोई पूछेगा क्या है, तो आप बताएंगे ए क्या है, तो ए का नाम है भाज्य। क्या नाम है, ए का नाम है भाज्य। ठीक, ए इसमें क्या है, भाज्य। उसके बाद अगर आपसे पूछे बताइए बी क्या है, बी, तो बी जो है वो भाजक है। बी क्या है, भाजक है। बी क्या है, भाजक है। बी क्या है, भाजक है। उसमें उसके बाद देखेंगे क्यू, क्यू क्या है, तो क्यू जो है वो भागफल है। क्यू क्या है, भागफल है, भागफल है। याद रखेंगे क्यू जो है भागफल है। आर जो है, आर वो क्या है, शेष या शेषफल कह सकते हैं, शेषफल, या इसी को छोटा सा नाम आप लिख सकते हैं, शेष लिख सकते हैं। ठीक, पहला सूत्र आपका कंप्लीट हो गया। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होते हैं, तो ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है। जहां जीरो से बड़ा और बराबर आर होता है, आर से बड़ा जो होता है वो बी होता है। ए को क्या कहेंगे, तो भाज्य कहेंगे। बी को क्या कहेंगे, भाजक कहेंगे। क्यू को क्या कहेंगे, तो भागफल कहेंगे। आर को क्या कहेंगे, शेषफल या शेष कहेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए ए जो है आपका क्या है, ये भाज्य है। ठीक, ये क्या है, भाज्य है। उसके बाद यहाँ पे बी लिखेंगे, बी को क्या बोले, तो इसको भाजक बोले। ये क्या है, भाजक है। यहाँ पे क्यू रहेगा जो आपके लिए क्या है, भागफल है, भागफल। जब इसको बन के यहाँ पे आता है जिसका नाम आर है, जो बच जाएगा जब हम किसी संख्या में भाग देते तो नीचे में अगर कोई संख्या बच जाता है तो इसी को आप कहते हैं शेष या शेषफल कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गए सबको, क्लियर हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सूत्र आपका है परिमेय संख्या। दूसरा सूत्र याद रखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या में एक सूत्र होता है शांत और अशांत का। मतलब शांत कब होगा, तो याद रखेंगे 2 पे पावर m। 2 पे पावर क्या होता है, m। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ा हम बराबर दे देते हैं, कलम को चेंज कर लीजिए। टू पे पावर m गुना जो होता है 5 पे पावर n होता है, ये क्या होता है, तो शांत होता है। ठीक, ये क्या होगा, 2 पे पावर m जो है, ये जो पावर ये n है, 2 पे पावर m गुना 5 पे पावर क्या होता है, n होता है। अगर इसके जैसे देखिए, जब भी हम किसी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड कर दे, किसका, हर का अभाज्य गुणन, जैसे मान लीजिए 1/125 है, 1/125। अगर आपसे पूछ देगा बताइए ये शांत है या अशांत है, शांत है या अशांत है, तो हम क्या करते हैं, 1 नीचे वाले संख्या जो हर में रहता है उस हरों का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। जैसे 5 है तो 5 का अभाज्य गुणन होगा 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 और 25 बचे 125। तो जब इसको आगे बनाएंगे तो 1/5 पे पावर क्या होगा, 3 होगा। देखिए शांत कब होगा, जब किसी संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड या तो 2 होगा या तो 5 होगा, या तो केवल 2 या तो केवल 5, या तो 2 और 5 दोनों रहेगा तो शांत होगा। तो जैसे ये जो संख्या देखा है इसका अभाज्य गुणनखंड केवल जो है वो 5 पे पावर क्या है, 3 है। मतलब
5n के फॉर्मेट में, तो ये जो संख्या हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक, कौन संख्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्लियर, सभी को क्लियर हो गए होंगे। अगला सूत्र देखेंगे तीसरा। देखिए 2 सूत्र आपको हम बता दिए, तीसरा सूत्र आप देख सकते हैं। तो तीसरा सूत्र जो होता है वो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर जो होता है वो मौसा गुने लौसा होता है। मौसा गुने क्या होता है, लौसा होता है। मौसा गुने क्या होता है, लौसा होता है। मौसा गुने क्या होता है, लौसा होता है। अगर इसी को आप इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं एकदम छोटा सा में, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए पहली संख्या को आप क्या कीजिए, ए से दर्शा दीजिए, दूसरी संख्या को बी से दर्शा दीजिए, और यह मौसा जो है ना इसको क्या कहते हैं, HCF। क्या बोलते हैं इसको, HCF गुने लौसा को क्या बोलते हैं, LCM। ठीक, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर जो होता है मौसा गुने लौसा होते। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मौसा गुने लौसा। या आप ये लिख सकते हैं A गुने B बराबर जो होता है HCF गुने LCM। ठीक, अगर यहां से अगर आपका पूछ दे पहली संख्या, क्या पूछ दे, पहली संख्या, जैसे यहां से पूछ दे पहली संख्या बराबर क्या होंगे, बताइए पहली संख्या बराबर क्या होंगे। तो यहाँ पे देखिए मौसा गुने लौसा आपका रहेंगे, इसको कुछ नहीं करना है। मौसा गुने लौसा जो है आपका रहेंगे, मौसा गुने लौसा रहेंगे। नीचे में क्या हो जाएगा, जो गुना में है, तो जो चीज गुना में रहेगा वो बट्टे में चले जाएंगे, तो ये हो जाएंगे दूसरी संख्या। ठीक, क्या हो जाएंगे, दूसरी संख्या। यहां से आप 4 सूत्र बना सकते हैं। पहली संख्या बराबर हो जाएगा मौसा गुने लौसा अपनी जगह पे है, ये देखिए गुना में तो कहाँ चले गए, बट्टे में चले गए। यहां से एक सूत्र और बना सकते हैं, जैसे दूसरी संख्या पूछ देगा, क्या पूछ देगा, याद रखेंगे इसका इंग्लिश में लिखेंगे A बराबर मौसा को आप क्या लिखे, HCF गुने LCM, बट्टे में B, ये लिख सकते हैं। छोटा सा लिखिए या बड़ा लिखिए, अगली बार देखिए दूसरी संख्या। कभी कभी देखिए इसी को छोटी संख्या, इसी को बड़ी संख्या भी कहा जाए। छोटी संख्या गुने बड़ी संख्या बराबर मौसा गुने लौसा, ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो वही बात, मौसा अपनी जगह पे रहेंगे, गुने लौसा भी अपनी जगह पे रहेंगे। और ये जो संख्या है ध्यान दीजिए, पहली जो संख्या है वो गुना में है तो नीचे चल जाएगा। याद रखेंगे पहली संख्या अगर पूछेगा तो नीचे दूसरी संख्या चल जाएगा, दूसरी संख्या पूछेगा तो नीचे पहली संख्या चल जाएगा। ठीक, पहली संख्या। 3 सूत्र आपको क्लियर कर चुके हैं। अब यहां से आपका पूछ देगा मौसा क्या होते, लौसा क्या होते, यहां से और भी सूत्र आपको पूछ सकते हैं। हम बताते हैं आपको मौसा क्या, इसको भी बता देते हैं। जैसे देखिए इसको इंग्लिश में अगर यानी इसमें लिखना चाहते हैं तो B बराबर जो हो जाएगा HCF गुने LCM बट्टे में A हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला सूत्र देखिए। अब जैसे देखिए यहां पे मौसा पूछ देगा, क्या पूछ देगा, मौसा बराबर क्या होता है। अब यहां पे देखिए हम इसी फॉर्मूला से बनाएंगे। मौसा बराबर पूछा है तो याद रखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या अपनी जगह पर रहेंगे, और ये जो गुना में ना ये बट्टे में चल जाएंगे। तो यहां लिखेंगे मौसा, तो याद रखेंगे क्या लिखेंगे, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए मौसा पूछे तो नीचे में लौसा लिख देंगे। क्लियर, मौसा पूछेंगे तो नीचे में क्या लिख देंगे। इसी को अगर आप छोटा सा लिखना चाहते हैं HCF बराबर क्या होगा, तो A गुने B बट्टा जो हो जाएगा LCM हो जाएगा, LCM ये हो जाएगा।
अगला सूत्र देखिए, लास्ट इस चैप्टर का सूत्र है लसा बराबर, लघुत्तम सामर्थ्य इसका पूरा नाम होता है, लसा बराबर। तो यही बात लिखेंगे। हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं क्योंकि यही सूत्र होगा, बस इसमें एक चीज जो है वो चेंज हो जाएगा। देखिए एक चीज जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज। हम कॉपी पेस्ट कर दिए, ये इसका बदल जाएगा। यहाँ लसा है तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, आपका मौसा हो जाएगी। ठीक, इसीलिए हम वहां से यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिए। इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एलसीएम बराबर जो होगा वो A गुने बी बट्टा मौसा को क्या बोलते हैं, HCF। आपका इस चैप्टर का पूरे फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। पहले सूत्र याद कीजिए, फिर उसको लिखिए, फिर चैप्टर बनाए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।